नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हमने पहले ले चुकी हैं। आज की लेसन में देखेंगे कि सक्सेसिव केस कहाँ पे लगता है। तो फर्स्ट बात आती है गुना की। जहाँ पे गुना की बात होगी वहाँ पे सक्सेसिव केस लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, गुना की बात पे। किसकी बात पे? गुना की बात आती है, वहां लगेगा सक्सेसिव केस। हम देखते हैं जो ज्योमेट्री के जो क्षेत्र मिलती है उसमें जो गुना वाले फॉर्मूले होते हैं उनमें सभी में सक्सेसिव केस लगता है। जैसे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट हम कर सकते हैं किससे? सक्सेसिव केस से। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये तो होता है इसमें कांस्टेंट। आर होता है आर इंटू आर, 2 बार आर है। तो डायरेक्ट हम इसमें सक्सेसिव केस लगाते हैं। डायरेक्ट कैसे लगाते हैं? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो ये आ जाएगा अपने पास 44%। तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई आयत है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव, तो इसे हम डायरेक्ट किससे निकालेंगे? सक्सेसिव केस से। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम? वृद्धि कर रहा है तो 10 से 11, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर रहा है तो 5 से 6। कितना? 5 से 6। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें? कितनी वृद्धि हो गई? ये तो आ गया 50 और ये हो गया 11 छीके 66। तो यहां से देख सकते हैं हम 16 की वृद्धि हो गई। 16 की वृद्धि हो गई 50 के संदर्भ में गुना 100। तो कितनी वृद्धि हुई टोटल? टोटल उसके पास वृद्धि हो गई 32% की। कितने? 32% की वृद्धि हो गई। अब देखते हैं हम कि यदि किसी घन की भुजा में 5% की वृद्धि कर दी जाए। किसमें? जो घन है, घन की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए तो आयतन पर प्रभाव। किस पर? आयतन पर प्रभाव कितना पड़ेगा? तो आयतन कितना होता है घन का? भुजा क्यूब होती है, और 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। तो 3 बार वृद्धि की जा रही है तो ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। तो ये 8000 इसका आ गया और इसका आ गया 9216। कितना? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9216। कितने की वृद्धि हुई? 1216 की वृद्धि हो गई 8000 के संदर्भ में गुना 100। ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये हो गई 15.07% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। कौन से? इनकम बराबर में क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। क्या होती है? इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग।
ये होती है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनमें सक्सेसिव केस लगता है और कुछ केस ऐसे आते हैं जिनमें सक्सेसिव केस नहीं लगता है। तो हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चनों में सक्सेसिव केस लगेगा और कौन से क्वेश्चनों में सक्सेसिव केस नहीं लगेगा। तो देखते हैं आगे। तो पहले देखते हैं हम टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे आएंगे? टाइप 1 की क्वेश्चन है डायरेक्ट वर्दी वाले। कौन से? डायरेक्ट वर्दी या फिर कमी वाले पर्सन। तो क्या, जैसे एग्जाम्पल है अपना कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्चा करता है। एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 20% एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कर देता है। क्या कर देता है? खर्चा कर देता है। तो आय में उसकी इनकम है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी, और खर्च में 10% की, जो एक्सपेंडिचर है उसमें 10% की वृद्धि कर दी। तो सेविंग पर प्रभाव, किस पर प्रभाव? सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है इसमें। तो हम जो ये 20% है ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि 20 को हम क्या लिखते हैं? 1/5। यदि उसकी 5 इनकम थी, एक उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितनी हो गई? 4 उसकी सेविंग हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर प्लस में ये होता है सेविंग, ये होती है अपनी इनकम बराबर में। यदि उसकी इनकम 5 थी, एक उसने खर्चा कर दिया और 4 उसने बचाई। अब इनकम पर उसने 20% बढ़ा दिया। इनकम पर कितना परसेंट बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। और एक्सपेंडिचर पर 10% की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पे सेविंग पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी? माना कि वो X% की वृद्धि हो गई। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? ये तो हो गया अपने पास 100% और ये हो गए 10% और ये प्लस में आ गए 4x%। तो यहाँ पे परसेंट से तो हट जाएगा। तो 4x बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 90 और तो x का मान आ जाएगा 90/4। मतलब 90 को 4 से काटेंगे तो ये आएगा 22.5%। तो यहाँ पे 22.5% की वृद्धि कर दी। नेक्स्ट देखते हैं मेथड नंबर 2। इसका जो मेथड नंबर 2 है वो कैसे है? जो ये पिछला क्वेश्चन है उसका मेथड करते हैं दूसरा। माना कि उसकी आय 500 रुपये थी, क्योंकि जो हमने जो वो अनुपात लिया था 1/5 उसी के अनुसार हम 500 भी ले सकते हैं। और उसका जो खर्चा है वो 100 हो गया, प्लस में उसकी जो सेविंग है वो हो गई 400। अब 500 का हम देखते हैं 20% की वृद्धि की गई थी, तो 500 का 120/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। और 100 पर 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, तो ये हो गया 110। अब इस पे कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? तो यहाँ से है ये बराबर में है, तो 600 जो 600 बनाने के लिए 110 में कितना जोड़ा जाए? तो यहाँ पे जोड़ देते हैं हम 490। तो 490 110 में जोड़ने पर 600 रुपये यानी कि उसकी इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे इसमें और इसमें, तो यहाँ पे हमें पूछा है सेविंग पर प्रभाव। किस पे पूछा है? सेविंग पे प्रभाव पूछा है। तो इससे ये कितना ज्यादा हो गया? इससे हो गया ये 90 ज्यादा। कितने के संदर्भ में? 400 के संदर्भ में गुना 100। तो ये आ गया अपना 22.5%
की वृद्धि हो जाएगी, और यही अपने पिछले मेथड से आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि आय की 35% खर्चा हो रहा है। कितना? जो आय है उसका 35% खर्चा हो रहा है। यदि आय में जो इनकम है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए और आय, यहाँ पे आप कमी वाला देखेंगे, तो यदि आय में 10% की कमी कर दी जाए, कितने परसेंट की? 10% की कमी कर दी जाए, और एक्सपेंडिचर पे 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सेविंग है उस पर प्रभाव क्या होगा वो देखेंगे हम। तो 35 को हम क्या लिखते हैं? 35 को लिखते हैं हम 7/20 अनुपात में। यदि उसकी इनकम 20 थी और 7 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम कह सकते हैं उसकी सेविंग हो गई 13। कितनी हो गई? 13 उसकी सेविंग हो गई। अब जो ये 20 है इस पर कितने परसेंट की वृद्धि कमी कर रहा है? इस पर कर रहा है वो -10% की कमी कर रहा है, और इस पे 35 पे वो कितनी बढ़ा रहा है? इसको 7 पे वो 5% की वृद्धि कर रहा है, प्लस में 13 पर वो x% की कमी या वृद्धि कर रहा है, वो हमें पता नहीं है अभी। तो यहाँ पे तो हो जाएंगे ये 200%, और ये हो जाएंगे 35। ये जो ये 200 है ये तो माइनस की हो गई, और यहाँ पे आ जाएंगे ये 35, ये है प्लस के, और प्लस में 13x, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 200 माइनस 35 माइनस बाई 13 बराबर में आ जाएगा x। तो यहाँ पे x बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? x बराबर में आ जाएगा 18.07% की कमी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अपने पास आंसर माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगी 18.07% की कमी हो जाएगी। कितने की? 18.07% की कमी। आगे देखते हैं इनकम का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, जो इनकम है, इनकम का 12.5%, कितना? 12.5% बचत है। कितनी है? बचत है। इनकम पर जो अपनी इनकम है उस पर 20% की यदि वृद्धि की जा रही है, कितनी? 20% की वृद्धि की जा रही है। सेविंग में 10% घटाया जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये है। पिछले क्वेश्चनों में देख रखा था हमें एक्सपेंडिचर और हम इनकम निकाल रहे थे, और अब दे रखा है हमें इनकम, तो हम इसमें निकालेंगे एक्सपेंडिचर। क्या निकालेंगे? एक्सपेंडिचर। तो आय बराबर में क्या होता है? आय बराबर में होता है खर्चा प्लस बचत। तो बचत कितनी है? 12.5 को क्या लिखते हैं? 1/8। तो 1 बचत है, 7 खर्चा है उसका, और 8 उसकी इनकम हो गई। अब इनकम में कर रहे हैं 20% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं? 20% की। खर्चे का हमें पता नहीं, और सेविंग में कर रहे हैं हम 10% की कमी। क्या कर रहे हैं? 10% की कमी। तो ये यहाँ पे प्लस था वो माइनस बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 160%, और ये हो जाएगा 7x%, और ये हो जाएगा माइनस का 10%। तो 7x बराबर में अपने पास आ जाएगा 170, और तो x बराबर में आ जाएगा अपने पास 170/7। कितना आ जाएगा? 70/7 की खर्चे में वृद्धि हो जाएगी। ये अपने पास यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो इतना उसका खर्चा बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। आगे देखते हैं
टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कौन से देखेंगे? टाइप सेकंड में देखेंगे हम खर्चे वाले क्वेश्चन। कौन से? खर्चे वाले ही क्वेश्चन देखेंगे। खर्चा ही खर्चा। जिससे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है, वो 10% तो एंटरटेनमेंट और 5% वो फूड पर खर्चा कर रहा है। 5% वो कर देता है फूड पे खर्चा, 10% वो करता है मेकअप पर और 12% कर देता है वो खर्चा किस पे? शॉपिंग पर। 8% वो उधार देता है। क्या देता है? उधार, जो उसके पास कभी नहीं आएगा। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल सेविंग कितनी है, ये हमें बतानी है। तो इसमें ये डायरेक्ट खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चा हो रहा है। खर्चा कितना हो उसका? 12 और 8 20, 10 30, 40 और 5 45। तो 45 यदि उसका खर्चा हो गया तो बचा कितना? 55% बच गया, जो कि उसकी सेविंग हो गई। तो ये है डायरेक्ट खर्चे खर्चे वाले क्वेश्चन। अब जो ये उधार दी हुई राशि है, यदि ये वापस आती तो ये खर्चे में नहीं जुड़ती, सेविंग में जुड़ती। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये वापस नहीं आएगी। तो इसी के विहार पे एक क्वेश्चन और करते हैं कि कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है, वो 10% खर्चा कर रहा है किस पे? किस पे कर रहा है? वो 10% खर्चा करता है ट्रेवलिंग पर और 20% वो खर्चा कर रहा है फर्नीचर पर। 15% वो उधार दे रहा है, जो उसके पास वापस आएगा। 10% वो खाने पर कर रहा है और 20% वो कर रहा है किस पे? शॉपिंग पर। तो इसमें है टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल सेविंग कितनी होगी। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? तो इस क्वेश्चन में जो ये 15% उधार में दिया है, ये वापस आ रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर पे नहीं आएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ये हो गया 30 और ये हो गया 30। तो 60% तो उसका खर्चा हो गया और 40% उसकी सेविंग हो गई। क्या हो गई? सेविंग हो गई। तो ये है खर्चे ही खर्चे वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन जहां पर सक्सेसिव केस लगता है। क्या लगता है? सक्सेसिव केस लगता है। तो सक्सेसिव केस कहां पे लगेगा? वाले क्वेश्चन। तो हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है, वो 10% फूड पे खर्चा कर रहा है, 5% नहाने पर और शेष का, किसका? शेष का 15%, शेष का वो 15% किस पर कर रहा है? 20 ले लेते हैं, कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। 20% वो कर रहा है एजुकेशन पर, तो उसकी इनकम और सेविंग क्या होगी? इनकम
और सेविंग क्या होगी, इसमें लगता है सक्सेस। अब इसमें लगाएंगे सक्सेसिव केस। जो ये दो है 10 और 5, इसमें तो लगता है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, शेष नहीं है। जहां पर शेष आएगा वहां सक्सेसिव केस लगाएंगे। तो ये तो हो जाएगी 15 और 20, 15% और 20 में लगाएंगे हम सक्सेसिव केस। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव केस, सक्सेसिव केस लगाएंगे। यदि 15% को क्या लिखते हैं, 3/20। यदि 20 उसकी इनकम है और 3 उसने खर्च कर दिए तो 17 उसके पास बच गए। अब शेष का यानी कि 20% में 5 उसकी इनकम है और 4 उसके बच गए, तो ये हो गई 100 उसकी इनकम हो गई और 68 उसकी सेविंग हो गई। क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो खर्चा कितना हुआ, अब 100 में से 68 घटा देंगे तो 32 उसकी क्या हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपना कि कोई व्यक्ति है वो अपनी आय, कोई व्यक्ति अपनी आय घर को लेकर जाता है, घर लेकर जाता है तो आय का 10% तो वो किसको दे देता है, बच्चों को दे देता है। शेष का 50% वो अपनी वाइफ को दे देता है। किसको, वाइफ को दे देता है। शेष का 50% अपने फादर को दे देता है और शेष का 50% वो अपनी मदर को दे देता है। किसको दे देता है, मदर को दे देता है। और उसके पास इन सब के बाद में उसमें बचते कितने, उसकी बचत हो जाती है 4500 रुपया। तो प्रत्येक को वो कितने रुपए दिया, प्रत्येक को कितने रुपये दिया। तो इसमें लगाएंगे हम सक्सेसिव केस। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव केस। कि बच्चों को कितना दे रहा है वो 10%, तो 10 में से एक खर्च होगा, 9 बच गए। पत्नी को कितना दे रहा है, पत्नी को दे रहा है 50%, तो 2 में से एक खर्च हो गया, एक दे दिया। पिता को कितना दे रहा है 50, तो 2 से 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मदर का भी 2 से 1 आ जाएगा। तो ये तो उसकी इनकम कितनी, 8000 तो उसकी इनकम हो गई। और ये 9 बराबर में उसकी क्या है, सेविंग, जो कि हमें दे रखी है 4500 के बराबर। तो एक बराबर में कितना हो गया, एक बराबर में हो गए 500। तो उसकी इनकम कितनी है, इनकम हो गई उसकी, सॉरी यहाँ पे है मेरा भी थोड़ा, यहाँ पे आएंगे उसकी 80 क्या हो जाएगी उसकी इनकम हो जाएगी, 80 इनकम हो जाएगी। तो 80 इंटू 500, तो ये उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, कितनी होगी, टोटल इनकम उसकी होगी 40,000। कितनी होगी, 40,000। अब 40,000 में से प्रत्येक को उसने कितने रुपए दिए वो देखते हैं। तो बच्चों को कितना दे रहा है, 40,000 का वो दे रहा है 10% दे रहा है। कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। तो 4,000 तो उसने अपने बच्चों को दिए। अब शेष का 40,000 में 4,000 तो खर्च हो गए, अब शेष कितने बचे, 36,000। अब 36,000 का वो दे रहा है 50% अपनी वाइफ को। कितना, 50% अपनी वाइफ को दे रहा है। तो ये आ जाएंगे 18,000। तो 18,000 वो अपनी वाइफ को देता है। अब 18,000 शेष 18,000 बच गए ना उसके पास।
अब 18,000 का वो दे रहा है 50% अपने पिता को, तो 9,000 उसने फादर को दिए। अब 9,000 में से 50% उसने अपनी मदर को दिए, तो ये आ गई 4500 मदर को दिए। और उसके पास बच्चे कितने, 4500 रुपये उसके पास बचत हो गई। क्या होगी, बचत हो गई। तो इससे करते हैं हम जो आई इनकम वाले क्वेश्चन है उसमें सक्सेसिव केस लगाते हैं।